লোক মারা গেছে, কেউ একটা অক্সিজেন পর্যন্ত পায়নি। সেকেন্ড কোভিড আমরা কন্ট্রোল করতে পারতাম যদি সঠিক সময় ব্যবস্থা নিতাম। ইনস্টেড অফ টেকিং কেয়ার অফ কোভিড, সেকেন্ড কোভিড, you came as a daily passenger every day in Bengal to destroy everything, to destroy the democratic structure and everything. आपने क्या सोचा था कि आप पेगासस लिया है, आपका पास बहुत मनी पावर है, आपका पास मसल पावर है, इसी के लिए जो भी मर्जी बंगाल को जोर जबरदस्ती से आप कैप्चर करेंगे। लेकिन बंगाल का जनता समझ दिया आपको कि देखो ऐसा नहीं है। बंगाल हर दफे चाहे आजादी हो चाहे हर तरह मूवमेंट हो, जैसा पंजाब ने लड़ाई किया, बंगाल ने लड़ाई किया, महाराष्ट्र ने लड़ाई किया, हर स्टेट ने लड़ाई किया, ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। आज बंगाल दिखा दिया, आज हर स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हर लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फंड बनाइए और एक फंड से अभी से प्लानिंग कीजिए। अगर आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर, कुछ नहीं होता। अगर डिजीज होने का साथ साथ में आप डिजीज को रुकने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ठीक से, तो पेशेंट अच्छा हो जा सकता है। तो अभी आपका टाइम है, जितना दिन आप वेस्ट करोगे इतना दिन ही नष्ट होगा। नेक्स्ट वीक में हम भी दिल्ली में जाने वाला हो 2-3 दिन के लिए, कि पार्लियामेंट जब चलते हैं सबको साथ भेंट होता है, इसी के लिए हम बराबर करते हैं। 2 साल से मैंने भी नहीं जा पाया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट द इम्पॉर्टेंट अपोजिशन लीडर्स। अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आप उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 और 27 और 27, 28, 29, ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक व्हाट वेयर द कंट्री इज गोइंग ऑन। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের পার্টি, কর্মীরাই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমি আজকে কনগ্রাচুলেট করতে চাই আমার বুথ ওয়ার্কারদের আর সাধারণ মানুষদের আর আমার মা বোনেদের। আমি নির্বাচনের সময় দেখেছি বিজেপি যত অত্যাচার করেছে, আমার মা বোনেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন, মা বোনেরা আমার মিটিংয়ে এসছেন, আমার হুইল চেয়ারে করে আমার মিটিং করতে হয়েছে, কিন্তু আমার মা বোনেরা থেকে শুরু করে তপশিলি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, আমার সমস্ত ভাই বোনেরা, কিষাণ থেকে শুরু করে শ্রমিকরা সবাই মিলে সাথ দিয়েছেন। তাই আমরা এত ভোটে জিতেছি। আপনাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ, আমরা চিরনত স্বরে আপনাদের শিরে আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, সালাম জানাচ্ছি। আজকে পবিত্র ঈদ মুবারক আপনাদের, आप लोग को सबको ईद मुबारक है। अच्छा रहिए, खुदा आप लोगों को अच्छा रखे, आपको सबको अच्छा रहे। सब हर धर्म, हर वर्ण, हर कम्युनिटी मिलके एक साथ में हम यूनाइटेड इंडिया करने चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है। त्याग के नाम होच्छे हिंदू, त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए, आगे বাড়বার জন্য বুথ কর্মীরা যেমন আমাদের ইলেকশনে কাজ করেছেন, ছেড়ে দিলে চলবে না, খেলা হবে। খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন, খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল খেলা দিবস আমরা একটা তৈরি করব, 16ই আগস্ট খেলা দিবস হিসেবে পালিত করব বেঙ্গলে। এবং সেদিন আমরা সবাইকে বলবো খেলা দিবস হিসেবে যে যেখানে আছেন, আমরা যেখানে যেখানে পারবো কিছু ফুটবল দেবো, গ্রামের গরিব ছেলে মেয়েদের যারা এইসব নিয়ে খেলাধুলা করবে, নানা রকমভাবে খেলাধুলা করবে। খেলা ছাড়া জীবন গড়ে ওঠে না। খেলা সভ্যতা, সুস্থ সংস্কৃতি, মানবিকতার মনে রাখবেন, মাথায় রাখবেন। आज हमारा आज़ादी खतरा में है। आज़ादी को बीजेपी लोगों ने खतरे में डाला है और बीजेपी का सिंडिकेट आज देश को इतना खतरा में डाला है कि आज मिनिस्टर को, उनका खुद मिनिस्टर को भी विश्वास नहीं करते हैं। कोई ओपोजिशन पार्टी को तो भूल जाइए, सबको तंग करते हैं, सबको घर में एजेंसी भेज देता है, हर तरह सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करता है। और जोगी तो ऐसा बड़ा नेता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जिसने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जिसने लिखा है, सॉरी नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र ने लिखा था, वंदे मातरम, नेशनल एंथम इंडिया बांग्लादेश का लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ का ठाकुर का नाम भी एजुकेशन सिलेबस से निकाल दिया है। यही तो उसका काम है।
कोई कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस आप देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गेছে, শুধু गोली चलाओ, सबको मर्डर कर दो, यही तो पॉलिटिक्स চলছে। गोली और गुली और गाली पॉलिटिक्स চলছে। এইভাবে দেশ চলতে পারে না। ফোন ক্যাপচার করছে, করে আবার বলছে যা করেছি ঠিক করেছি। My humble regards to our honorable Supreme Court. Will be everybody have a great respect for you. Can't you take a suo cognizance, sir? I appeal to my Supreme Court judges. Can't you take a suo cognizance when judges' phones are tapped? All political parties' phones are tapped, cloning fully. Phone have become the recorder. If you take your phone and talk to your house wife even inside the room, that is also recorded. Everything is recorded. Sir, either एक सुमोटो केस आपने मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस आप देखा आया, ऐसे हर केस है। जुडिशियरी को टच करने सब डरते हैं, इसी के लिए सब नाम सब फोन नहीं दे सकता है, लेकिन दे तो दिया, ऐसा ही हुआ। इसी के लिए आज लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो जुडिशियरी बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो देश का जनता ने बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को बचा सकता है तो वी द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया वी मस्ट कम फॉरवर्ड, वी मस्ट कम टुगेदर, नहीं तो जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। मैं फिर भी आपको कहने चाहूंगी, प्राइसेस द्रव्य मूल्य कत बेड़े गेছে, प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, इकोनॉमी इज इन ए बैड शेप, इंडस्ट्री इज जस्ट डिक्लाइनिंग, unemployment is increasing, migrant workers just crying, women and children you shout most in Bengal, mother of thieves are shouts most, चोर की माए जोर से बोले। और देखिए यूपी का हाल, उन्नाव से लेकर हाथरस तक क्या नहीं हुआ। बड़ा बड़ा बात करते हैं आप। आज भी किसान लोग 7-8 महीने से बैठे हैं, उसको बात सुनने का लिए भी कोई नहीं है। क्यों वो 3 बिल ले आएगा, किसका लिए? धनवान खजाना भरेगा और किसान रो रो कर रास्ता का शहीद होगा। इसी के लिए वो 3 बिल आज भी आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। अभी भी मैंने सुना बहुत सारे बिल आप अमेंडमेंट करने चाहते हैं, बहुत सारे बिल आप ले आने चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी टोटल बुलडोज हो जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? बीजेपीर माथाয় শুধু মগধে মরুভূমি, মগধে মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা মানবাধিকার কাকে বলে জানে না, ওরা মানবিক কাকে বলে তারা জানে না। শুধু ফোন স্ট্যাপ করলে আর স্পাইগিরি করলেই সব কিছু হয় না। শুধু এজেন্সিদের কন্ট্রাক্টর হয়েছে, অল एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर হয়েছে আজকে। তাই हमको पता नहीं है, सेकेंड वेव तो गया, अभी भी चल रहा है, थर्ड वेव क्या होगा पता नहीं है। कोई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्लान ही नहीं किया है, अभी तक कोई प्लान ही नहीं किया। प्लान कैसे करेगा? हमारा इधर में 14 करोड़ वैक्सीन का, हमारा वैक्सीनेशन का जरूरत है, हमको खाली 2.12 करोड़ दिया और नहीं दिया। हम 60 करोड़ से बाजार से जितना मिला हम खरीदा 18 लाख हमारा अपना पैसा से स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन बाजार में भी हम नहीं खरीद सकता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता है। तो इसी के लिए आज ये परिस्थिति में हमारा देश में अगर 130 मिलियन पीपल है तो ऐसे ऐसे करके वैक्सीन देने से कितना साल लगेगा, कितना साल लगेगा? इसका बाद कोरोना जाएगा तो और एक कुछ आएगा और कुछ वायरल लोड आ जाएगा। इसी के लिए देश का परिस्थिति बहुत खराब है। मोदी जी बुरा ना माने, हम आपको पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों हमको ये आदत नहीं है। पॉलिटिक्स में एक काटिसी तो होना चाहिए। ये सब काम आप लोगों का पार्टी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बात याद कीजिए, जितना टाइम आप और अमित शाह मिलके, मेरे को पता नहीं है आपका सब पता है कि नहीं है, न खाली अमित शाह ही करते हैं, मेरे को पता नहीं है कि आपने क्या करते हैं।
आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मरते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए इसमें आप कभी किसी को साथ सलाह परामर्श भी नहीं करते हैं, कभी आप नहीं करते हैं। जितना भी नीचा में गिरना संभव इतना भी नीचे में आप गिरा तब भी आपको फायदा नहीं मिला। बंगाल में बंगाल का जनता आपको नहीं दिया। আমি কৃতজ্ঞ সারা দেশের মানুষ বাংলার দিকে তাকিয়েছিল, পুরো হিন্দুস্তান সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলার দিকে তাকিয়েছিল, তাদেরও আমরা প্রণাম জানাই, আমাদের সালাম জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই আজকের দিনের বাংলার মানুষের সাথে সাথে। I always believe that people of Bengal would once again give us another opportunity to serve them as they want development, and Trinamool Congress is the idol of development. Good governance has no alternative. People want development, people want prosperity, people want harmony, unity and solidarity. And you want only violence, you want only destruction, you only want the bias politics, you only want the division of the society, you only want the confusion, you only want the conflict based on narrow sectarian lines. We don't want that. We are from Bengal, land of the soil of Rabindranath Tagore, where Rabindranath Tagore said, where the mind is without fear and the head is held high. From that land which we survive. It is a land of Vivekananda. India is a land of Mahatma Gandhi, land of Netaji Subhash Chandra Bose, land of Pandit Jawaharlal Nehru, land of Rajendra Prasad ji, Dr. Radhakrishnan ji, APJ Kalam ji, Guru Bhagat Singh ji. This land of every son of this soil is a very important land. We care to the specific needs of each and every state of the society. Women, children, aged, SC, ST, OBC, minority, students, farmers, workers, laborers, hawkers, everyone. But you care only your party. That also you want to bulldoze others to save the party. That is not safe. I believe India needs this model of poor people governance. India needs development. India needs unity. India needs integrity. India needs good performance of the economy, of the industry, of the chambers, of the Kishans, of the farmers, of the unemployed youth, for the women and child, for the Dalit, for the ST, for the minorities. India needs all these. This is the main way to work. But you have nothing to do. You have only to do the job. Whoever is doing the work for the people, you want to disturb them so that they should not do anything. In our state, we give free ration. How many states you give the free ration? Mr. Prime Minister, don't disturb us. Give free ration to throughout the country. It will be our promise to the people. If our forum, means our front, if it is been decided and if they come to power, we are ready to give free ration to all the individuals in this country. We give the free ration in Bengal. We give full free treatment to the people. It is not Ayushman, only few people. We give Shastro Sati to every family, 5 lakhs rupees in every day, in every month, every year, in every individual family, 5 lakhs, and government hospital, total free treatment. We gave 10 lakhs smart card, the credit card for the students, for their hostel fees, for their education care, for their tutor, for their this laptop, to everyone. We give all this. We have decided to give the women, for women empowerment, for scheduled caste, scheduled tribe, 1,000 rupees every women in Shastro Sati, as per Shastro Sati data card, and SC, ST will give 1,000, and in general women will give 500 rupees per month to empowerment of the women. We give Kanyasri. Kanyasri became number 1 in United Nations, the first prize they won because of the public award function. Now we are giving Kishans. चाषीদের আমরা 10,000 টাকা করে দিতে শুরু করেছি। जिसका पास 1 एकड़ भी लैंड है, हम 10,000 रुपया देता है उसको। और जिसका पास 1 कट्ठा भी है, उसको भी 4,000 रुपया मिलता है।
एक किसान का मर जाने के बाद हम उसको 2 लाख रुपया देता है। पूरा किसान का जमीन का म्यूटेशन फीस पूरा फ्री है। उसका जो क्रॉप इंश्योरेंस है हम पूरा स्टेट से देता है, किसान का 1 पैसा भी नहीं देने पड़ता है, पूरा फ्री है। इट्स ए मॉडल, बंगाल इज अ मॉडल, गुजरात इज नॉट योर मॉडल। Gujarat is a model of you know better than me what you have done, and that's why we have so many program. इवन अगर कोई आदमी को डेथ हो जाता है तो हम 2000 रुपया देता है उसको क्रिमेशन के लिए। इवन वी हैव सो मेनी अदर प्रोग्राम ऑल्सो, जिसको शादी होने का पैसा चाहते हैं। अपनारा जानें रूपश्री আছে 25,000 টাকা, আপনারা জানেন মাটির সৃষ্টি আছে, খাদ্য সাথী আছে, ফ্রি ট্রিটমেন্ট আছে, কৃষক বন্ধু আছে, সবুজশ্রী আছে, রূপশ্রী আছে, সামাজিক সুরক্ষা আছে, সমব্যথী আছে, বৈতরণী আছে, আনন্দধারা আছে, দুয়ারে সরকার আছে, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান আছে, সব প্রোগ্রাম আমাদের কাছে আছে। আমরা জনগণের জন্য কাজ করি, তাই আমাদের দ্য সেন্ট্রাল লিডার্স উইল বি হ্যাপি টু নো দ্যাট ট্যাক্স রেভিনিউ, our budget is for tax revenue, capital expenditure, state plan expenditure, social sector expenditure, kisi agriculture expenditure, physical sector expenditure. We are 3%, double percent, 3%. We have increased. And when we came in, our revenue earning was only 21,000 crores. Now, instead of so much debt, Chidambaramji knows better than anybody else. We have earned now more than 75,000 crores. So Bengal is earning. Even e-governance, we are number 1. E-tendering, we are number 1. Skill industry, we are number 1. Small scale industry, we are number 1. 100 দিনের কাজ, we are number 1. There are so many things. There are so many new airports came, so many new roads, water, everything is coming. And our below the poverty in India, 40% less in Bengal. If you compare throughout the country, we have decreased our poverty. দারিদ্র সীমার নিচে 40% বাংলা, মনে রাখবেন 40% দারিদ্রতা কমিয়ে দিয়েছে। এটা আমি বাংলার সকল মানুষকে, আমার সকল অফিসার থেকে শুরু করে, আমার বাংলার সরকার থেকে শুরু করে আমি সকলকে আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। মনে রাখবেন আজ পুরা দেশ में হতাশা, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, हॉरिबल टॉर्चर, अनस्टेबिलिटी जैसा चल रहा है, वायलेंस, इसको फेंक के हम लोगों ने एक नया रोशनी ले आने चाहते हैं। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत काम से होता है मोदी जी, मन का बात कहने से नहीं। मन का बात अगर जनता के लिए काम पे हो तो जरूर इसको कहना चाहिए, लेकिन मन का बात अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खाली ज्ञान देने के लिए हो तो लेसन हम लोग को बहुत मिल गया, और लेसन का हम लोग को जरूरत नहीं है। Allow our students to read properly, allow our youth to get the job, allow our women to live respectfully, allow our Dalit class, the minorities and others to get their proper respect, allow the political parties to get their proper respect. It is nothing is there. इसी के लिए मैं ये बात जरूर आपको कहने चाहूँगी कि 21 जुलाई हम हर साल करते हैं। इस साल में भी हमने सोचा था कि बहुत बड़ा करके करेंगे, कम से कम 50 लोग तो आएंगे, लेकिन कोविड का कारण में, पैंडेमिक के कारण में हमको ভার্চুয়াল करने पड़ा। আপনারা যারা ভার্চুয়াল শুনছেন, বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে, বিভিন্ন বুথে বুথে, বিভিন্ন জেলায় জেলায়, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে, আসাম ত্রিপুরা থেকে শুরু করে সর্বত্র, দিল্লি থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত আপনাদের সকলকে আমি অনেক অভিনন্দন, অনেক প্রণাম, অনেক সালাম জানাই। अभी हमारा तृणमूल कांग्रेस का आंदोलन भी करना है कि नहीं है? आंदोलन करते হবে। পেট্রোলের দাম বেড়েছে কি কেন? ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন? ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম বাড়ছে কেন? মানুষের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে, কেউ চিন্তা করবার নেই। প্রতিদিন যখনই সময় পাবেন আধ ঘন্টা করে মিছিল করবেন, যে সময়টা মানুষকে ডিস্টার্ব করবেন না। পেট্রোলের দাম বাড়লো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ডিজেলের দাম বাড়লো কেন? গ্যাসের দাম বাড়লো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। কোভিড ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না কেন? জবাব চাও, জবাব দাও। পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর নাবিশ্বাস, পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর নাবিশ্বাস। পেগাসাস हटाओ, देश बचाओ।
पेगासास हटाओ, स्पाइंग हटाओ, देश बचाओ. और all the leaders are present there. May I request you, please take strong action in every state. We have to take some political movement also. इसको व्हाइट हमारा जो व्हाइट गेट के लिए स्कैंडल जो हुआ था, वो स्कैंडल से भी एक बड़ा स्कैंडल है. इस स्कैंडल को छोड़ना नहीं, इस स्कैंडल को भूलना नहीं. इस स्कैंडल को अब अगर छोड़ देंगे, शरद पवार आपको छोड़ा, चिदम्बरम जी आपको छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे. हमारा पार्टी को तो हर रोज डिस्टर्ब कर रहा है, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे. चुनाव का पहले हम एक मीटिंग किया, हमारा साथ फोन था, लेकिन हमको बैठ के मीटिंग किया. हम पीके अभिषेक क्या किया, वो लोगों ने पूरा रिकॉर्डिंग करके लिया. मीटिंग में क्या बोला वो भी ऑडियो था, वीडियो का बात नहीं था, जस्ट ऑडियोबल था. पूछिए, वो पेगासस में पूरा रिकॉर्डिंग करके ले लिया कि पूरा हम मीटिंग में क्या चर्चा किया. अगर ऐसे आप इलेक्शन लड़ोगे तो क्या सोचता है कि जिंदगी भर आपको ऐसे ही इलेक्शन लड़ेगा और ऐसे जनता ने आपको वोट दे देंगे? इतना सुविस्ता बात नहीं है, एत सोजा नय. मने राखबेन, I respect each and every political party. Even I will appeal all the civic society people also, all the students community, all the college, all the education society, come forward and take a bold step and fight the battle against BJP, and let us be united, and let us unitedly struggle. And I believe struggle has no existence without struggle, no existence. Struggle is our life. Struggle will be success one day if you are united, if you are together. मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को सबको बधाई देके আমি আপনাদের সবাইকে বাংলার সকল মামাটি মানুষকে আমার অনেক ধন্যবাদ, আমার অনেক প্রণাম, আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম. জানিয়ে বলতে চাই, মনে রাখবেন, আমরা হারবো না, আমরা ভয় পাবো না, আমরা কেউ মাথা নত করবো না. আমরা লড়বো, আমরা গড়বো, আমরা করবো, আমরা জিতবো. আমরা বাংলায় এখনো আমাদের কাজ অনেক বাকি আছে. যে নির্বাচন আমরা পেরিয়ে এসেছি, আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি. যারা গদ্দারি করেছে সেই গদ্দারদের মনে রাখবেন, অনেক গদ্দার আছে যারা মুখে বড় বড় কথা বলছে, আবার ফোন ট্যাপিং এর কথাও বলছে. এই গদ্দারদের একদিন মানুষ রাজনৈতিকভাবে বিদায় দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি. আর বিজেপি পার্টিতে গদ্দারদেরই জন্ম হয়, ভালো লোকেদের জন্ম হয় না. তার কারণ ওরা সভ্যতা জানে না, ওরা সংস্কৃতি জানে না, ওরা দেশটাকে জানে না. এইভাবেই ওরা সবার মুখ বন্ধ করে দিয়ে, सबका बुली बंद कर देके ऐसे राजनीति करते हैं. हमारा ये राजनीति पसंद नहीं है. আমি তাই আপনাদের বলবো যে আগামী দিন লড়তে হবে তো हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम गड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं. जो डरते हैं वो मरते हैं, जो मरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो डरते नहीं है. इसी के लिए लड़के चलो, आगे जाना है तो लड़के जाना है. लड़ते रहो, आपको जय जीत होगा, ये विश्वास मेरे को पास है. सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है. देखते हैं जोर किसका बाजू का दिल में है. ये विश्वास मेरे को है, ये विश्वास मेरे को है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. ये विश्वास मेरे को पास है कि बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल पुण्य होक, पुण्य होक, पुण्य হোক. হে ভগবান, আমি আমার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বলবো, ভদ্রলোকের মতো সুন্দরভাবে সুস্থভাবে দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, আরও সুনাম অর্জন করতে হবে. দলের শক্তিশালী দলকে করবো তো করি যখন দলের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে. উন্নততর তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করুন, উন্নততর বাংলা তৈরি করা যেমন আমাদের উদ্দেশ্য, উন্নততর তৃণমূল তৈরি করুন. তবেই তো উন্নততর দেশ তৈরি করবার জন্য আমাদের আওয়াজকে আমরা আরও চারিদিকে পৌঁছে দিতে পারবো. এবং আমি বিশ্বাস করি আমরা এটা করতে পারবো. এর জন্য চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, ভাবনার কোনো কারণ নেই. এগুলো সবগুলোই আমরা করতে পারবো যদি আমরা নিজেরা সাহসী হই এবং নিজেরা সৎ হই এবং নিজেরা কর্মঠ হই এবং নিজেরা ভালোভাবে কাজ করি. মনে রাখবেন, টাকা মানুষের জীবনের মন নয়, মানুষের অন্তরের মনটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মন. নিজের মনটাকে সুন্দর রাখুন, পবিত্র রাখুন, সুস্থ রাখুন, ভালো রাখুন. আর মনে রাখবেন, তৃণমূল কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল, যেটা মানুষের কাছের দল, মাটির দল, মানুষের দল. তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও মানুষের দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে. আমি এটুকু বলে জেলায় জেলায় আরও দক্ষ সংগঠন এবং
নিজে শুধু থাকবো আর কেউ থাকবো না এটা নয়, আমার পুরনো কর্মীদের সম্মান দিয়ে নতুনদেরও নিয়ে আসবেন, নতুনদেরও জায়গা করে দেবেন। ছাত্র যুব না আসলে আগামী দিন দলটা কে করবে? মহিলাদের গুরুত্ব দেবেন। মা বোনেরা এবার কিন্তু ভোটে দেখিয়েছে তারা কি করতে পারে আর কি না করতে পারে। মা বোনেদের আমি বলেছিলাম আপনি হাতা নিয়ে রান্নাও করেন, খুন্তি নিয়ে রান্নাও করেন, আবার কেউ যদি মারতে আসে আপনি তেড়ে যেতেও পারেন। এই মা বোনেদের আমরা সকলকে আমাদের সম্মান জানাই। আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের, তপশিলি আদিবাসী থেকে শুরু করে সর্বধর্ম, সর্ববর্ণ, সর্ব সম্প্রদায়, সব মানুষকে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 21শে জুলাই মনে রাখবেন। 21শে জুলাই এমনই একটা দিন, 21শে জুলাই সম্বন্ধে বলতে গেলে আমার মনে হয় 21 তুমি এসো গো ফিরে বারবার বহুবার। 21 কখনো বিদায় হয় না, 21 কখনো ভুলে যায় না। 21 বারবার ফিরে এসো বারবার। এটাও কিন্তু 21 সাল মনে রাখবেন। 21/7/21 আজকের ডেটটা। আমি লিখেছিলাম দুটো কবিতা, আমি সেই কবিতা থেকে একটু পড়ব। আমরা কি তৃণমূল কংগ্রেস। আমার একটা কবিতার নাম হচ্ছে টর্নেডো। কবিতা বিতান বয়ে পাবেন। আমি শান্ত, আমায় শান্ত থাকতে দাও। আঘাতে আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত, তাই তো হয়েছি অকুত ভয়। আমি ঝড়, আমি তুফান, আমি টর্নেডো, কখনো আবার উড়ন্ত ঘূর্ণি, কখনো অগ্নিশিখা অথবা বন্যি। কালবৈশাখের দামামায় হয়ে যাই বড় জেদি, বাঁধ ভেঙে দিই আবার বাঁধি, লড়াই চলে অনন্ত থেকে আদি। বন্দুকের নল করে দিই স্তব্ধ এবং ভোতা। আমি বহতা নদী, আমি অধুরা, কখনো আবার ধোঁয়াশা, পেরিয়ে যাই সকল কুয়াশা। বিদ্রোহী নয়নে হয়ে যায় বিদ্রোহিণী, তপস্যায় আবার তপস্বিত, নিজের মনে নিজে বিশ্বস্ত। সংগ্রামে ঝরেছে অনেক রক্ত, অনেক ঝোড়ো বাতাস, অনেক অনেক গিয়েছে প্রাণ, অনেক জীবন, অনেক বলিদান। তাই তো বুকের মাঝে প্রতিরোধের ডঙ্কা বাজে। তুষারের সাদা বরফ পেরিয়ে কাটার মাঝে জীবন দিয়ে রৌদ্রে হয়েছি তপ্ত, কখনো বাবার দগ্ধ। ক্ষতবিক্ষত হৃদয় প্রাণ, যার নেই কোনো পেছুটান। কোনো পেছুটান বলে কিছু আমাদের নেই। এগিয়ে যাওয়াই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই কবিতাটা পারলে আপনারা কবিতা বিতান থেকে নিয়ে নেবেন। কবিতাটার নাম হচ্ছে টর্নেডো। আর 21শে নিয়ে আমার অনেক লেখা আছে, তার মধ্যে একটা 21শে নিয়ে লেখা, একটা আমি আপনাদের কাছে বলছি যে 21 মানে আমার মনের প্রতিক্রিয়া কি। 21শে আজ 21শে পা, মানে 21শে আজ 21শে পা। যখন 21 বছর হয়েছিল তখন আমি এটা লিখেছিলাম। মনে করিয়ে দেয় অনেক কথা। 21 মানেই মনের ভাষা, 21 মানেই মাটির ভাষা, 21 মানেই গণ আন্দোলন, 21 মানেই শহীদ নিকেতন, 21 মানেই ইতিহাস, অশ্রু সাগরের শ্রাবণ মাস, 21 মানেই ফিরে দেখা, 21 মানেই জীবন দেখা, 21 মানেই গণসমুদ্র, 21 মানেই বৃষ্টির রৌদ্র, 21 মানেই গণচেতনা, 21 মানেই বিপ্লবের প্রেরণা, 21 মানেই শহীদ তর্পণ, 21 মানেই গণদর্পণ, 21 মানেই রক্তবৃষ্টি, 21 মানেই প্রলয়, 21 মানেই দূরদৃষ্টি, 21শে আন্দোলনের আলয়। 21 মানেই নাও অঙ্গীকার, 21 কখনো মানে না হার, 21 আনে আলোড়ন, 21 মাটির গভীর স্পন্দন, 21 আনে আন্দোলনের ভোর, 21 আনে মনের জোর, 21শে মিলে একাকার, ভুলবো না 21, ফিরে এসো বারবার। 21শে জুলাই প্রতি বছর চলবে, এইভাবেই চলবে। যদি কোভিড মিটে যায় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তাহলে শীতকালে আমরা ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में प्रोग्राम करब। एवं हम अगर कोविड ख़त्म हो जाएगा तो उसका बाद हम एक बहुत बड़ा रैली ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें हम शरद पवार जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, सोनिया जी, हम जैसे हमारा हॉट चीफ मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हम सबको निमंत्रित करके आप लोग को इधर में ले आएंगे, आपको सबको पार्टी को एक साथ में। तो सब लोग मिलके हम लोग जनता का पास हमारा जो कमिटमेंट, वो कमिटमेंट बार बार हम बोलेंगे। आज 3 साल अभी बाकी है, लेकिन 3 साल का बहुत कम, 2.5 साल बाकी है। इतना ज़्यादा जल्दी करने से भी नहीं होगा। इलेक्शन का टाइम पे अगर हम जोट बांधे तब भी कुछ नहीं होगा। अभी दिन है जो एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए आइए हम जोट बांधे, हम गठबंधन तैयार करें और आगे बढ़े और इंडिया को पथ दिखाए, रोशनी दिखाओ। इंडिया को रोशनी दिखाना आज जरूरी है। अगर जनता को अब सेफ रहने चाहते हैं तो हर जनता ने, हर इंडस्ट्री ने, हर इकोनॉमिक क्लास में और बिजनेस क्लास में, और देखिए कॉमन क्लास में, एवरीबॉडी इज द सफरर।
और आदमी को सफरिंग्स होता है। इसको अगर सेव करना है तो आप लोगों ने आगे बढ़े, एक साथ में आए। हम एक वर्कर है, हम एक वर्कर का माफिक आप लोगों के साथ रहेंगे और आपका जो भी आपका निर्देश होगा, आपका आदेश होंगे, हम उस पर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारा